हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक जनन नलिकाओं के बारे में, है ना। तो ये क्या है? ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है ना, जो कि युग्मकों के स्थानांतरण में हेल्प करते हैं, यानी कि जो शुक्राणु बनते हैं उनके स्थानांतरण में ये हेल्प करती हैं नलिकाएं। ठीक है, तो एक नलिकाएं तो ऐसी होती हैं जो कि शुक्राणु को बनाती हैं, तो उनको कहते हैं अपन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी इनकी, है ना। और एक नलिकाएं ऐसी होती हैं जो शुक्राणु का स्थानांतरण करती हैं, तो ऐसी नलिकाओं को अपन सहायक जनन नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ट्यूब आपकी यूज में आती हैं। देखिए, सबसे पहले जो है उसको कहते हैं अपन ट्यूबुलर रेक्टाई, है ना। तो ट्यूबुलर रेक्टाई क्या होती है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का अंतिम सिरा होता है वो फ्यूज हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्यूबुलर रेक्टाई कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं का अंतिम सिरा फ्यूज होकर ट्यूबुलर रेक्टाई बनाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो ट्यूब है वो है रेट्रोटेस्टिस, यानी कि वृषण जालक। वृषण जालक क्या होता है? ट्यूबुलर रेक्टाई को वॉस एफ्रेंसिया से जोड़ने वाली जालक नुमा संरचना जो है उसको कहते हैं अपन रेट्रोटेस्टिस, यानी कि वृषण जालक। अब ये भी कह सकते हैं कि ट्यूबुलर रेक्टाई जो है वो फ्यूज होकर के क्या बना लेंगी? ये बना लेंगी, है ना। क्या बना लेंगी? रेट्रोटेस्टिस बना लेंगी। ठीक है, और रेट्रोटेस्टिस जो है वो फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे? फिर वॉस एफ्रेंसिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वॉस एफ्रेंसिया बनाएंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम में आपको दिखाता हूं। देखो, ये है आपकी शुक्र जनन नलिकाएं, ठीक है, जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इनका अंतिम सिरा फ्यूज होकर के क्या बनाता है? ट्यूबुलर रेक्टाई। और ट्यूबुलर रेक्टाई का अंतिम सिरा फ्यूज होकर के ये जो दिख रहा है आपको, ये वृषण जालक बनाता है, यानी कि रेट्रोटेस्टिस बनाता है। और रेट्रोटेस्टिस जो है वो आगे फ्यूज होकर के क्या बनाती हैं? ये वाली नली बनाती हैं। इनको कहते हैं अपन वॉस एफ्रेंसिया, है ना। और इनकी संख्या होती है 40 से 50। ठीक है, समझ में आ गई? तो वॉस एफ्रेंसिया क्या होती हैं? देखिए, रेट्रोटेस्टिस से 15 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वॉस एफ्रेंसिया कहते हैं, है ना। और ये सभी डक्ट सम्मिलित होकर के क्या बनाती हैं? डक्टस एपिडिडाइमिस बनाती हैं, है ना। नलीनुमा एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण बनाती हैं। ठीक है, तो वॉस एफ्रेंसिया आगे चल के अधिवृषण में खुलती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वॉस एफ्रेंसिया है ना, और ये आगे चल के किस में खुलती हैं? अधिवृषण में। ठीक है, ये अधिवृषण है जहां पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है, शुक्राणु ठहरते हैं यहां पर। तो अधिवृषण क्या होता है? डक्टस एपिडिडाइमिस की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। ठीक है, अधिवृषण की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। और जब ये कुंडलित हो जाता है तो उसको अपन एपिडिडाइमिस कहते हैं। मतलब नलीनुमा संरचना जो है जब कुंडलित हो जाएगी तो उसको अपन एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसके जो एपिडिडाइमिस है इसके दो कार्य होते हैं। पहला कार्य है शुक्राणुओं का क्रियात्मक परिपक्वन करता है, मतलब कि शुक्राणुओं को इस तरीके से मैच्योर कर देगा कि वो अंडाणु को भेजने के लायक बन जाएं। ठीक है, और दूसरा करता है शुक्राणुओं का संग्रहण। ठीक है, शुक्राणु को इकट्ठा भी करके रखता है। समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट जो ट्यूब है अपनी वो है वॉस डेफरेंस। क्या नाम है इसका? वॉस डेफरेंस। तो जो अधिवृषण है वो आगे चल के वॉस डेफरेंस में खुलता है। ठीक है, अधिवृषण के निचले सिरे से शुक्रवाहिनी यानी कि वॉस डेफरेंस निकलती है, जो कि स्पर्मेटिक कोड के साथ उदर गुहा में प्रवेश करती है, और उदर गुहा में ये यूरेटर के ऊपर से होकर मुड़ती है ना। तो अभी तक जितनी भी ट्यूब्स थी वो उदर गुहा से बाहर थी। कहाँ पर थी? स्क्रोटम में। ये जो वॉस डेफरेंस है ये स्क्रोटम से उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, देखो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आपकी वॉस डेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों टेस्टिस हैं, है ना, ये उदर गुहा से बाहर आपके स्क्रोटम में रहते हैं। ठीक है, उदर गुहा यहाँ पर रहती है, यानी कि जो आपका मूत्राशय है ये वाला, ये उदर गुहा में होता है। ठीक है, तो आपकी वॉस डेफरेंस उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, क्या लिखा है कि उदर गुहा में यूरेटर के ऊपर से होकर मुड़ती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो वॉस डिफरेंस है ये सेमिनल वेसाइकल के साथ मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती है, यानी कि स्खलन नली बना लेती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी जो नली है उसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, वॉस डिफरेंस का दूरस्थ सिरा फूला हुआ होता है जिसे एम्पुला कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण होता है। ठीक है, जब इससे शुक्राशय की नली जुड़ जाती है तो उसको कहते हैं अपन स्खलन नली।
अंत में ये दोनों तरफ की स्खलन नलियाँ यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट मिलकर के प्रोस्टेट यूरेथ्रा बनाती हैं। ठीक है, ये आपका प्रोस्टेट यूरेथ्रा है, जहाँ से यूरेथ्रा आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, यूरेथ्रा है। तो जहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है उसको कहते हैं अपन प्रोस्टेट यूरेथ्रा। ठीक है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको कहते हैं अपन प्रोस्टेट यूरेथ्रा। तो इसी के साथ आपकी जो सहायक जनन नलिकाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सहायक जनन ग्रंथियाँ। मतलब शुक्राणु जो हैं वो आपके बन गए और सहायक जनन नलिकाओं में आ चुके हैं, लेकिन उनके स्थानांतरण के लिए कुछ ग्रंथियाँ भी हेल्प करती हैं, जिनको अपन सहायक जनन ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रंथियाँ क्या हेल्प करती हैं, ये अपना कुछ स्राव जो है वो शुक्राणु के साथ मिलाती हैं, और जब इनका स्राव मिल जाता है ना शुक्राणु के साथ, तो उस स्राव से बने हुए फ्लूइड को अपन सीमन कहते हैं, यानी कि वीर्य कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्म में क्या मिलता है, इन ग्रंथियों का स्राव मिलता है। और ये जो ग्रंथियां हैं ये 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है सेमिनल वेसाइकल, और दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी होती है बाल यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेमिनल वेसाइकल यानी कि शुक्राशय के बारे में। ठीक है, देखिए ये है आपकी सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, ये पहली ग्रंथि है। दूसरी है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल की संख्या होती है 2, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ना वो सिर्फ एक ही होती है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है, एक ही होती है। और नीचे हैं आपकी जो छोटे छोटे से आपको बिंदु दिख रहे हैं, ये इनको कहते हैं अपन बाल यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो इनकी संख्या भी 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड अकेली ऐसी है जिसकी संख्या सिर्फ 1 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेमिनल वेसाइकल के बारे में। देखिए, मूत्राशय के पृष्ठभाग में स्थित एक जोड़ी संरचना जो सेमिनल प्लाज्म का स्रवण करती है, ठीक है, उसको कहते हैं अपन शुक्राशय। अब देखिए इस सेमिनल प्लाज्म में क्या होता है ये जानना आपको जरूरी है। सेमिनल प्लाज्म वीर्य का लगभग 70% हिस्सा बनाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और आइनोसिटोल होता है। ठीक है, ये तीन पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। फ्रक्टोज शुक्राणुओं की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो जो फ्रक्टोज है वो क्या करेगा, शुक्राणुओं की गति के लिए एनर्जी देगा। ठीक है, आइनोसिटोल इनको सक्रिय करता है शुक्राणुओं को। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो मादा जनन मार्ग की चिकनी पेशियों में संकोचन प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, शुक्राणु निषेचन स्थल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये है आपकी सिंगल ग्लैंड है, मतलब इसकी संख्या जो है नरों में 1 ही होती है। ठीक है, और ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के चारों ओर स्थित होती है। मैंने अभी बताया था प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बारे में, जो यूरेथ्रा जहाँ से चालू हो रहा है जिस पॉइंट से, उसको अपन कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और इसका नाम प्रोस्टेटिक इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इससे अनेक छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा में स्थित होती हैं। यह कैल्शियम, फॉस्फेट, सिट्रिक एसिड, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोलाइसिन का स्रवण करती है। तो ये जो ग्लैंड है ना ये इतने सारे पदार्थों का स्रवण करती है ना। और सीमन का लगभग 25% हिस्सा इसी के द्वारा बनता है, इस ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, यह ग्रंथि सीमन को पतला करने, शुक्राणुओं की गति बढ़ाने और स्खलन में मदद करती है। इनके काम आपको याद जरूर रहने चाहिए, ये जो ग्लैंड हैं इनके काम आपको पता रहना चाहिए, है ना। सेमिनल वेसाइकल 3 पदार्थ स्रावित कर रही थी, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और आइनोसिटोल, है ना। उनके काम क्या थे, इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कौन कौन से पदार्थ स्रावित कर रही थी और इनके काम क्या हैं। जैसे कि इनके काम हैं, ये शुक्राणुओं को पतला करती है, ये जो द्रव है इसका। इसके अलावा शुक्राणु की गति को बढ़ाने में और स्खलन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है बाल यूरेथ्रल ग्लैंड। और इसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि ये क्षारीय तरल निकालती है। ठीक है, एक बेसिक फ्लूइड निकालती है, क्षारीय तरल निकालती है, जो कि मूत्र मार्ग की अम्लता को खत्म कर देता है, उदासीन कर देता है। क्योंकि हमारा जो मूत्र होता है वो एसिडिक होता है, और मूत्र को और वीर्य को निकालने के लिए नरों में सिर्फ एक ही कॉमन रास्ता है, वो है यूरेथ्रा। तो जैसे मान के चलिए कोई यूरिनेशन करके आया है, ठीक है, तो उसका जो यूरेथ्रा है वो एसिडिक रहेगा, और अब वो क्या करता है, इंसेमिनेशन करता है, यानी कि वीर्य सेचन करता है। तो फिर क्या होगा कि जो शुक्राणु है वो उस अम्लीय
यूरेथ्रा की वजह से, उसकी अम्लता की वजह से नष्ट हो सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से ये जो अपनी बाल यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, ये एक स्राव निकालती है, ये एक स्राव निकालती है शुक्राणुओं के एजैकुलेशन से ठीक पूर्व। ये एक क्षारीय चिपचिपा स्राव निकालती है जो कि मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इसकी संख्या होती है 1 जोड़ी। इसके अलावा इसे काउपर ग्लैंड कहते हैं। स्खलन से ठीक पूर्व ये ग्रंथि एक साफ क्षारीय तरल निकालती है जो मूत्र मार्ग को ल्यूब्रिकेट कर देता है, यानी कि चिकना बना देता है। इसके अलावा ये मूत्र मार्ग की अम्लता को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि पीएच को उदासीन कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना पेनिस, ठीक है। इसको सिस्टन कहते हैं। देखिए ये जो सिस्टन है ना, सिस्टन जो है ये एक मस्कुलर कोट से बनी हुई संरचना होती है जो कि शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करने में हेल्प करता है, ठीक है। अर्थात तो किस में हेल्प करता है? वीर्य सेचन में, इंसेमिनेशन में सहायक होता है, ठीक है। इसमें 3 पेशीय रज्जु उपस्थित होते हैं। कितने पेशीय रज्जु उपस्थित होते हैं? 3 पेशीय रज्जु इसमें पाए जाते हैं। 2 जो होते हैं वो पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं और 1 अधर सतह पर पाया जाता है। पृष्ठ सतह पर जो पाए जाते हैं उनको अपन कार्पस कैवर्नोसा कहते हैं, ठीक है। और जो अधर सतह पर पाया जाता है उसको अपन कार्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में देखिए ये जो पृष्ठ सतह पर पाए जाने वाले रज्जु हैं, है ना, इनको कहते हैं अपन कार्पस कैवर्नोसा। ये सिस्टन का ट्रांसफर सेक्शन लिया है अपन ने यहाँ पर, ठीक है। और इस कार्पस कैवर्नोसा में आर्टरी पाई जाती हैं, डीप आर्टरी पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि कार्पस स्पॉन्जियोसम में यूरेथ्रा पाया जाता है, ठीक है, मूत्र मार्ग पाया जाता है। और यही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है नीचे। देखिए कार्पस स्पॉन्जियोसम में यूरेथ्रा उपस्थित होता है। इसका अग्रभाग फूला होता है जिसको अपन ग्लांस पेनिस भी कहते हैं, शिश्नमुंड कहते हैं, ठीक है। शिश्नमुंड जो है एक त्वचा द्वारा ढका रहता है जिसे अपन फोर स्किन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने जो है ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।